विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन विपक्ष तमाम तैयारियों को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों के समर्थन के साथ चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सागर दीघी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के बायरन बिस्वास को उपचुनाव में जीत मिली थी। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और माकपा ने टीएमसी को अपने अनैतिक गठबंधन से हराने के लिए बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान करने के साथ ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को खुद को बीजेपी विरोधी कहने से बचने की भी सलाह दी है। दिल्ली में क्वाड देशों की रायसीना डायलॉग हुआ तो फिर हर किसी को इस बात का इंतजार था कि आखिर क्वाड देशों की बीजिंग को क्या संदेश देंगे, जहां इंडो पैसिफिक के हालात पर क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या फिर रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या बात होगी। जब दिल्ली में क्वाड देशों की बैठक हो रही थी, उस वक्त चीन की नज़रें भी ज़रूर इस बैठक पर रही होंगी। बता दें कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में 4 देशों ने इंडो पैसिफिक स्थिति की समीक्षा की, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उनके साथ जापानी समकक्ष हायाशी योशिमासा और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए। क्वाड देशों ने बैठक सदस्य देशों की नीतियों को लेकर समावेशी और लचीला रुख अपनाने की बात कही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इस बैठक में क्वाड देश काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप पर सहमत हुए हैं। साथ ही इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के साथ ज़्यादा निकटता के सहयोग करने की पर भी सहमति बनी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि क्वाड प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय स्थितियों से निपटने के लिए दुनिया के देशों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये भी साफ किया कि क्वाड एक सैन्य समूह नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने साफ किया कि भारत एक शक्ति है और भारत के बिना इंडो पैसिफिक का कोई पूर्ण निर्धारण नहीं हो सकता। तो वहीं जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड एक सैन्य समूह नहीं है और हम चीन समेत किसी को भी बाहर करने की कोशिश नहीं करते हैं। राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां एक और ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के लुक की खूब चर्चा हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंतज़ार उनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण का भी था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए अपने संबोधन में राहुल ने देश की मोदी सरकार पर जमकर बरसे, जहां पीएम मोदी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी ने पेगासस का मुद्दा भी उठाया और भारत में उनकी जासूसी किए जाने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी सिखों और मुसलमानों को भारत का नहीं मानते हैं और वे देश तोड़ रहे हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर भारत को बर्बाद करने और भारत के ढांचे को तहस नहस करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए 3 बड़े बयानों की बात करें तो उनमें से इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी बातें रिकॉर्ड की जाती थीं। बड़े पैमाने पर राजनेताओं के फ़ोन में पेगासस है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर लगातार हमला हो रहा है और विपक्ष के खिलाफ लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के नेता जब मुद्दों पर बात करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि इस दौरान जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही काम किया है या नहीं, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और बैंक अकाउंट खुलवाना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जो नींव पीएम मोदी ने देश की रखी है वे सही नहीं है। Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending
the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have the कर्नाटक में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच पार्टी के एक विधायक के अधिकारी बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीजेपी नेता मदल विरूपाक्षप्पा दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक उनके बेटे प्रशांत कुमार बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं, जिन्हें कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड यानी कि KSDL के ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। कंपनी के ऑफिस से नोटों से भरे हुए 3 बैग भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक ने प्रशांत के खिलाफ एक हफ्ते पहले शिकायत दर्ज कराई थी। युवक ने गुरुवार को शिकायत में आरोप लगाया था कि विधायक के बेटे ने उनसे 81 लाख रुपए रिश्वत की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया और आरोपी विधायक के बेटे अधिकारी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लोगों में खौफ पैदा करने लगे हैं। ताजा मामला गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील का है, जहां नक्सलियों ने 3 JCB मशीनों को आग के हवाले कर दिया है, जिसमें करीब 80 से 90 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने JCB मशीनों में आग लगाई क्योंकि वहां पर सरकार पुल बना रही थी। गढ़चिरौली जिले के SP ने मीडिया कर्मियों से नक्सलियों का कौन सा दल एक्टिव है, ये पता लगने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे टेस्ट में भारत को करारी हार मिली है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में ये भारत की पहली टेस्ट हार है। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में भी भारत को पहली बार टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में भारत को 9 विकेट से हरा दिया है, जिसके बाद मेहमानों के पास आखिरी टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 2-2 बराबर करने का मौका है।